बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटनरी फ़ोरम के हमारे तमाम फार्मर्स, हमारे व्यूअर्स और जितने भी पाकिस्तान से बाहर बसने वाले फार्मर्स हैं, उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूध वाले जानवरों की एक इंतहाई अहम बीमारी, जो दूध वाले जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी का नाम है सूतक का बुखार, भी हम उसे कहते हैं, या हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में मिल्क फीवर कहते हैं। तो इस बीमारी का जिक्र करने का मकसद ये है कि हमारे फार्मर्स जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनको अगर इस बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो वो इसकी एहतियाती तदाबीर या फ़ौरन इसका कुछ ना कुछ इलाज करके अपने जानवर को बीमारी से महफूज रख सकें। ये दूध वाले जानवरों की एक ख़तरनाक बीमारी है। ये बीमारी जो है जानवरों में तीसरे से सातवें सूए या थर्ड से सेवन्थ लैक्टेशन में ज़्यादातर जो है वो देखी गई है। इस मर्ज़ का शिकार वो जानवर ज़्यादा होते हैं जिनको दौरान हमल या प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम जो है उनकी खुराक में डेफिशिएंट होता है या कम होता है। अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें, उनको हम कैल्शियम जो है या मिनरल्स जो है वो उनकी खुराक में एडअप नहीं करते, तो ऐसे जानवर जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारी बच्चा देने से पहले भी हमलावर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस मर्ज़ की अलामात बच्चा देने के फ़ौरन बाद या 48 घंटे के अंदर अंदर नमूदार होती हैं। तो इस बीमारी के अगर हम असबाब या वजूहात का जिक्र करें कि ये बीमारी क्यों होती है, एक या दो बच्चा पैदा होने के बाद माँ कि क्लास्ट्रम मतलब जो है, जो बच्चा देने के बाद पहला दूध, जिसको हम बोहली भी कहते हैं, में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। बल्कि 1 गैलन क्लास्ट्रम में कैल्शियम की इतनी मिकदार मौजूद होती है जितनी कि जानवर के जिस्म में पूरे खून में होती है। इस तरह जानवर के जिस्म से क्लास्ट्रम और दूध के ज़रिए कैल्शियम का इखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है और जानवर जो है वो सूतक के बुखार या मिल्क फीवर में मुब्तला हो जाता है। मिल्क फीवर ज़्यादातर बच्चा देने के 48 घंटे के अंदर अंदर होता है। तो इसमें जानवर जो है वो चल फिर नहीं सकता, खाना पीना छोड़ देता है। जानवर का दर्जा हरारत नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। नाक की जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। आंखें भी खुश्क हो जाती हैं। दूध की पैदावार में कमी हो जाती है। गोबर भी अक्सर औकात बंद हो जाता है। कई दफ़ा यूट्रस का प्रोलैप्स भी हो जाता है। शुरू में जानवर खड़ा रहता है, आसानी से चल फिर नहीं सकता, बाद में बैठता जाता है और अपनी गर्दन मोड़ के जानवर जो है वो एस शेप, जैसे इंग्लिश का एस होता है, उस शेप में बैठ जाता है। ये बीमारी की मखसूस अलामत है। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जानवर जो है वो मौत भी हो सकती है। तो ये थी इसकी अलामात, जिसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है, फार्मर को अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जानवर को मिल्क फीवर हो गया है। तो हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें जानवर को कैल्शियम की जो थेरेपी है वो करनी है। हम इसमें कैल्शियम की ड्रिप आती है, कैल्शियो पीएच, वो हम जो है वो इंट्रावीनस 500 ml वो हम देंगे, या फिर हम इसमें मिल्फोन सी, मिल्डीफोर्ड, कैल्शियम का जो सोर्स है वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर गोबर बंद हो तो हम लिक्विड पैराफिन जो है वो हम दूध में मिक्स करके 200 ml 1 लीटर दूध में मिक्स करके वो भी हम पिला सकते हैं। अल्वीजेस्ट पाउडर जो है वो हम 50 ग्राम नीम गर्म पानी में मिक्स करके वो भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने जो है वो देनी है ताकि जानवर का जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन हो सके। अगर गोबर बंद है तो हम हैपागन भी जो है वो लगा सकते हैं जानवर को। तो हम इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं? सबसे मेन चीज़ है कि हमने ये बीमारी आने ही नहीं देनी। कैसे बचना है? जब जानवर प्रेग्नेंट हो उसे मुतवाज़न खुराक दें, उसकी खुराक में कैल्शियम जो है वो मिनरल्स जो हैं वो एडअप करें ताकि उसके जो बॉडी है उसमें कैल्शियम की कमी ना हो सके। तो जानवर का दूध जो है वो उसको जो है वो हम जानवर का दूध जो है वो 7वें माह 8वें माह में जब प्रेग्नेंट हो तो उसको जो है वो ड्राई ऑफ कर दें। बच्चा देने के फ़ौरन बाद हमें जानवर को जो है विटामिन डी ज़ेरे जिल्द जो है वो टीका लगाना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो भी हम उसे देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी मिल्क फीवर के हवाले से कि आपने किस तरह अपने जो जानवर है उसको मिल्क फीवर से
بچانا ہے، اور اگر ملک فیور آ گیا ہے تو اس کا کس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔